अगला चैप्टर अपन पढ़ते हैं भारतीय मुद्रा को लेकर के बात करते हैं। भारतीय मुद्रा में आप ये समझिए बेसिक चीज़ कि 1 रुपया 100 पैसे के बराबर होता है। यानी कि अगर अपने पास में रुपये को पैसे में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे और अगर पैसे को रुपये में बदलना है तो 100 का भाग दे देंगे। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या राशि के बराबर होती है। 50 पैसे के लिए 2 गुना राशि हो जाएगी, 25 पैसे के लिए 4 गुना हो जाएगी। फॉर्मूला की अगर बात आती है तो राशि बराबर सिक्कों का प्रकार गुणा सिक्कों की संख्या, ये अपने पास में फॉर्मूला रहेगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आएगा अपने पास में। तो 25 पैसे के 10 सिक्के मूल्य निम्न में से किसके बराबर नहीं है, ये पूछ रहा है। नहीं है ये पूछ रहा है तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1 रुपये के 2 सिक्के, 25 पैसे के 10 सिक्कों का मतलब है कि अपने पास में 25 चौका 100 और फिर 8 सिक्कों का 2 रुपये हो जाएगा। तो 2 सिक्के यहाँ पर 1 रुपये के हो रहे हैं, मतलब 2 रुपये हो गए और 8 सिक्के हो गए हैं। 8 सिक्के टोटल हो गए, अभी भी 2 सिक्के बच रहे हैं। तो 50 पैसे का एक सिक्का यहाँ पर है, तो यानी कि 25-25 के 2 सिक्के। तो ये यहाँ पर पूरा टोटल हो रहा है, पर अपने को बराबर नहीं है, नेगेटिव पूछ रहा है तो ये वाला नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, 1 रुपये का तो एक सिक्का है, 1 रुपये का तो एक सिक्का है यहाँ पर, और यहाँ पर 50 पैसे के 3 सिक्के हैं। 50 पैसे के 3 सिक्के का मतलब है कि 25 पैसे के 6 सिक्के यहाँ पर होंगे और 1 रुपये का जो है वो 4 सिक्के यहाँ पर हो जाएंगे। तो 10 सिक्के अपने पास में है 25 पैसे वाले, तो ये वाला भी एक यहाँ पर 25 पैसे के 10 सिक्कों के बराबर हो रहा है, बट अपने को तो नेगेटिव चाहिए तो दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा जो ऑप्शन है, 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, यानी कि 8 सिक्के ये हो गए 25 पैसे वाले, और 25 पैसे के 2 सिक्के हैं यहाँ पर, तो 10 सिक्के ये सारे हो रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो अपना जो करेक्ट आंसर होगा, जो नेगेटिव आंसर होगा, वो होगा यहाँ पर डी ऑप्शन रहेगा। जहाँ पर क्या बात करी गई है, 1 रुपये के 2 सिक्के यानी कि 25 पैसे के 8 सिक्के यहाँ पर हो गए हैं, 50 पैसे का एक सिक्का यानी कि जो बाकी के 2 बचे हुए 25 पैसे वाले सिक्के थे वो आ गए, और 25 पैसे का एक और सिक्का यहाँ पर एक्स्ट्रा है। तो ये वाला अपना ऑप्शन डी जो है वो नेगेटिव आंसर रहेगा। आरटेट 2012 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका व्याख्या आप यहाँ पर देख लेंगे, कभी डाउट रहता है तो 100 पैसे को मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पर ये कैलकुलेशन करी गई है, जो मैंने आपको सिंपल सी समझा दी है। कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होनी चाहिए इसके अंतर्गत। अगला प्रश्न आप देखिए, जिससे आप थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर होएगी। 25 पैसे के 15 सिक्कों का मान बराबर है। 25 पैसे के 15 सिक्के, 4 सिक्कों से 1 रुपया बन जा रहा है। आप ये समझिए कि 25 चौका 100 हो रहा है, तो यहाँ पर 4 सिक्कों से 1 रुपया बन जा रहा है, तो 4 3 12, तो 12 सिक्कों में कितने बन जाएंगे, 3 रुपये। 3 रुपये यहाँ पर बन जाएंगे 1 रुपये के 3 सिक्के, यानी कि 3 रुपये बन गए हैं अपने पास में। 3 रुपये यहाँ पर बन गए हैं, तो अब अपने पास में कितने सिक्के बचे हैं, 3 सिक्के बचे हैं। 50 पैसे का एक सिक्का, बट अपने पास में 25 पैसे के यहाँ पर 3 सिक्के बच रहे हैं, यानी कि 2 सिक्के यहाँ पर आ गए हैं और एक 25 पैसे का सिक्का। तो ये अपना पहला ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। और दूसरा यहाँ पर ऑप्शन जो आता है, दूसरे ऑप्शन में बात करेगी है 1 रुपये के 2 सिक्के, यानी कि 8 सिक्के यहाँ पर आ गए हैं, और 50 पैसे के 3 सिक्के यानी कि 6 सिक्के ये आ गए हैं 25 पैसे वाले। तो 8 और 6 यहाँ पर 14 हो जाएंगे। 14 के बाद में एक 25 का सिक्का आ गया, तो 15 यहाँ पर ये हो गए हैं। तो दूसरा यहाँ पर ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट आ रहा है। यहाँ पर 15 सिक्के 25 पैसे के हो रहे हैं, बट अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में अपने को पूछा है कि चारों में से गलत ऑप्शन कौन सा है। तो गलत ऑप्शन अपने को चूज़ करना है। 1 रुपये के 3 सिक्के यहाँ पर कितने हो गए, 4 3 12, यहाँ पर 12 सिक्के हो गए, और 25 पैसे के 3 सिक्के यहाँ पर, जो कि 15 सिक्के पूरा टोटल अपने पास में हो रहा है। तो तीनों ऑप्शन अपने पास में सही है। तो चौथा ऑप्शन वाला ये वाला ये अपना गलत रहेगा, जो कि अपना यहाँ पर चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि अपने को प्रश्न नेगेटिव में पूछा है। इसका सॉल्यूशन अगर आपको कोई डाउट रहता है तो वो आप यहाँ पर और देख सकते हैं, जो कि कलाम एकेडमी के द्वारा काफ़ी अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन किया गया है। जो फार्मूला बेसिक से आप ट्रिक से करना चाहें तो ये जो बेसिक फार्मूला है कि राशि बराबर सिक्कों का प्रकार गुणा सिक्कों की संख्या, तो ये वाला फार्मूला लगा करके भी आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको अलग अलग थोड़ा सा हार्ड प्रश्न पूछ लेता है, थोड़ा सा हार्ड अलग 10 रुपये का 20 रुपये का ऐसा सिक्कों का थोड़ा सा अलग थोड़ा सा हार्ड आ जाता है, तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। अदरवाइज अपने पास में 1 रुपये 25 पैसे इस तरह से पूछा था, तो हमने सिंपल ही कैलकुलेशन कर ली है। तो कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ लेनी है। इसके बाद में कुछ अभ्यास प्रश्न यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर देखिए, 50 पैसे के 16 सिक्कों का मूल्य बराबर है। 50 पैसे का 16 सिक्कों का मूल्य बराबर है 2 रुपये के 3 सिक्के। 2 रुपये के 3 सिक्के यानी कि कितना हुआ है, 6 रुपये हो गया, और 50 पैसे के सिक्के हैं तो 12 सिक्के अपने पास में हो गए। 12 सिक्के हो गए, और 25 पैसे के 8 सिक्के हो गए हैं, यानी कि 2 रुपये ये हो गए हैं, यानी कि 4 सिक्के ये हो गए हैं। 12 सिक्के और 4 सिक्के कितने हो गए अपने पास में, 16 सिक्के यहाँ पर पूरे हो गए हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन अपने पास में
करेक्ट हो गया है। करेक्ट आंसर ही अपन जल्दी जल्दी यहाँ पर देखते हुए चलते हैं, चारों ऑप्शंस को सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम अपना लग जाएगा। अपने को यहाँ पर ये देखना है कि जो ऑप्शन करेक्ट हुआ है, जो ऑप्शन इसमें करेक्ट मेंशन किया गया है, तो वो करेक्ट कैसे हुआ है, तो उसके ऊपर अपन फोकस करते हुए सारे अभ्यास प्रश्नों को यहाँ पर देख लेंगे, ताकि ये टॉपिक आपका बहुत कम समय में बहुत अच्छी प्रकार से कवर अप हो जाए। यहाँ पर दोस्तों दूसरा प्रश्न देखिए, 1 रुपये के 10 सिक्कों का मूल्य निम्न में से किसके बराबर नहीं है। नेगेटिव में अपने का पूछ रहा है, जिसका उत्तर है यहाँ पर ए उत्तर आने वाला है कि 1 रुपये के 5 सिक्के, 50 पैसे के 8 सिक्के, 20 पैसे के 10 सिक्के, जो कि 1 रुपये के 10 सिक्कों के मूल्य के बराबर नहीं है, क्योंकि 1 रुपये के 5 सिक्के यहाँ पर हो जाएगा तो 5 सिक्के हो गए हैं। 50 पैसे के 8 सिक्के यानी कि 4 रुपये हो गया तो 9 रुपये हो गया है। और 20 पैसे के 10 सिक्के यहाँ पर होंगे तो 2 रुपये यहाँ पर बनेंगे। इस तरह से ये 11 रुपये के लिए अलग चला गया है, तो ये वाला ही अपना पहला ही नेगेटिव आंसर आ रहा है। तो ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा, अपने को नेगेटिव ही तो जानना है। बाकी के ऑप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या बताया है कि 1 रुपये के 5 सिक्के यानी कि 5 सिक्के यहाँ पर हो गए हैं। 50 पैसे के 6 सिक्के यानी कि 3 यहाँ पर हो गए हैं, 3 रुपये यहाँ पर हो गए हैं। 5 और 3 8 सिक्के अपने पास में हो गए हैं। 20 पैसे के 10 सिक्के, तो ये 2 सिक्के यहाँ पर ये हो गए हैं 1 रुपये वाले। तो ये इस तरह से टोटल यहाँ पर 10 सिक्के हो गए हैं। और ऐसा ही बाकी ऑप्शंस में भी करके ये पॉजिटिव आंसर्स हैं, और ए ऑप्शन जो था वो अपना नेगेटिव आंसर था, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न देखिए, 50 पैसे के 10 सिक्कों का मूल्य निम्न में से किसके बराबर नहीं है। 50 पैसे के 10 सिक्कों का मूल्य अपने को पूछा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सी ऑप्शन करेक्ट है। 1 रुपये के 3 सिक्के, 50 पैसे के 3 सिक्के, 25 पैसे के 3 सिक्के। 1 रुपये के 3 सिक्के यहाँ पर रहेंगे 3 रुपये के बराबर, जो कि 6 सिक्के यहाँ पर हो जाएंगे 50 पैसे वाले। और अपने पास में 4 सिक्के और चाहिए होंगे, जो कि 50 पैसे के 3 सिक्के यहाँ पर आ गए हैं तो 9 सिक्के हो गए हैं। और 25 पैसे के 3 सिक्के यहाँ पर होकर के ये वाला नेगेटिव आंसर आ जाता है, जो कि बराबर नहीं है। और बाकी वाले जो 3 ऑप्शन हैं ये पूरे 50 पैसे के 10 सिक्कों के बराबर मान अपना हासिल कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको समझना है। इसके बाद में अगला चौथा प्रश्न देखिए, 25 पैसे के 20 सिक्कों का मूल्य 20 सिक्कों का मूल्य किसके बराबर नहीं है। 25 पैसे के 20 सिक्के मतलब कि नेगेटिव में अपने को पूछ रहा है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। ये वाला ही नेगेटिव में आ रहा है। 1 रुपये के 2 सिक्के यहाँ पर है, 2 रुपये हो गए। और 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, मतलब 2 रुपये हो गए, 4 रुपये यहाँ पर हो रहे हैं। और 25 पैसे के 6 सिक्के हो रहे हैं, तो यहाँ पर 5 रुपये और 20 पैसे हो रहे हैं। बट अपने पास में 25 पैसे के 20 सिक्के हैं, तो 25 चौका 100 यहाँ पर हो रहा है। 4 सिक्कों में यहाँ पर 1 रुपया हो रहा है, और 5 से गुणा कर देंगे तो 20 सिक्के यहाँ पर हो जाएंगे, तो 5 रुपये अपने पास में पूरे हो रहे हैं। बट यहाँ पर 20 पैसे एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो ये वाला अपना नेगेटिव में आ जाएगा। और बाकी जो 3 ऑप्शन हैं ए बी सी, ये पॉजिटिव आंसर्स आ रहे हैं, जो कि 25 पैसे के 20 सिक्कों को यहाँ पर फुलफिल कर रहे हैं। तो उस तरह से आपको समझना है। इसके बाद में पाँचवा प्रश्न देखिए, पाँचवा प्रश्न है 20 पैसे के 20 सिक्के, 20 पैसे के 20 सिक्के का मूल्य निम्न में से किसके बराबर नहीं है। 4 रुपये का पूछ रहा है अपने को, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ये है नेगेटिव वाला आंसर, जो कि बराबर नहीं है 4 रुपये के। यहाँ पर 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, 2 रुपये हो गए। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, यानी कि 1.5 रुपये हो गए। 4.5 यहाँ पर हो रहे हैं, 50 पैसे एक्स्ट्रा में यहाँ पर चल रहे हैं, तो ये वाला नेगेटिव अपना आ जाता है। इसके बाद में छठा प्रश्न देखिए, 10 पैसे के 20 सिक्कों का मूल्य निम्न में से किसके बराबर नहीं है। 10 पैसे का जो है 20 सिक्के, 10 पैसे के 20 सिक्के किसके बराबर नहीं है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी रहने वाला है। 50 पैसे के 3 सिक्के, 25 पैसे के 4 सिक्के, 10 पैसे के 5 सिक्कों के बराबर ये नहीं है। इसके बाद में 7वां क्वेश्चन देखिए, 5 पैसे के 50 सिक्कों का मूल्य निम्न में से किसके बराबर नहीं है। नेगेटिव वाले ज़्यादा पूछे गए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। 50 पैसे के 4 सिक्के, 25 पैसे के 4 सिक्के, 20 पैसे के 5 सिक्के और 10 पैसे के 10 सिक्के, ये इसके बराबर नहीं है, नेगेटिव वाला है। 5 पैसे के 50 सिक्के यानी कि 2.5 रुपये, 2.5 रुपये यहाँ पर हो रहे हैं। 2.5 रुपये के लिए 25 पैसे के 4 सिक्के, तो 2 रुपये तो यहाँ पर ही हो गए हैं। और 25 पैसे के 4 सिक्के यानी कि 3 रुपये यहाँ पर हो गए हैं, जो कि ये गलत मान हो जाता है। इसके बाद में अगला यहाँ पर आ जाता है 8वां क्वेश्चन देखिए, 1 रुपये के 20 सिक्कों का मूल्य निम्न में से किसके बराबर नहीं है। 1 रुपये के 20 सिक्कों का मूल्य निम्न में से किसके बराबर नहीं है, तो 1 रुपये के 5 सिक्के, 50 पैसे के 15 सिक्के, 25 पैसे के 30 सिक्के, 20 पैसे के 25 सिक्के, 10 पैसे के 10 सिक्के, इसके बराबर ये वाला नहीं होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर 9वां प्रश्न आता है। 9वां प्रश्न देखिए, 50 पैसे के 50 सिक्के यानी कि 25 रुपये की बात हो रही है।
मूल्य निम्न में से किसके बराबर नहीं है, नेगेटिव वाला ही आ जाता है ये वाला भी। तो 1 रुपये के 12 सिक्के, 50 पैसे के 16 सिक्के, 20 पैसे के 20 सिक्के यहाँ पर इसके बराबर ये नहीं है। बाकी जो ऑप्शन है ABC, इसमें ये 25 रुपये यहाँ पर हो रहे हैं। 10 रुपये तो ये हो गए, 1 रुपये के 10 सिक्के 10 रुपये, 25 पैसे के 10 सिक्के यानी कि 5 रुपये, तो 15 रुपये हो गए, है ना। और 25 पैसे के 40 सिक्के यहाँ पर होंगे, तो यहाँ पर 10 रुपये ये हो जाने वाले हैं 25 पैसे वाले। तो अपना टोटल यहाँ पर 25 रुपये आ जाने वाले हैं। और बाकी 2 ऑप्शन में भी ऐसा ही रहेगा। बट यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो डी वाला ऑप्शन है, इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। 12 रुपये ये हो गए 1 रुपये के, और 50 पैसे के 16 सिक्के यानी कि 8 रुपये ये हो गए। 12 और 8 यहाँ पर 20 रुपये ये हो गए हैं। और 20 पैसे के 20 सिक्के यहाँ पर है, 20 पैसे के 20 सिक्के यहाँ पर हैं, यानी कि 4 रुपये है, या जो कि 24 ही रुपये यहाँ पर हो रहे हैं। बट अपने को 25 रुपये यहाँ पर चाहिए, जो कि मान नहीं आ रहा है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। इस तरह से ये हमने यहाँ पर भारतीय मुद्रा को लेकर के इस टाइप के क्वेश्चंस अपने एग्जाम्स में प्रीवियस में पूछे गए हैं, और इस बार भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन अपने को देखने को मिलने वाला है, जो कि हमने यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स को लेकर के बात कर लिया है।